नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त आप हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा कि दोस्तों आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो को सर्च करते हैं, आप बहुत सारे वीडियो को देखा भी, परंतु आप उन्हें समझ नहीं पाते हैं। या दोस्तों अब घबराइए नहीं, हम आपके लिए आपके देसी भाषा में आपके अनुसार आपके समझ के लिए हमने वीडियो को तैयार किया है। दोस्तों ये सारे ऑब्जेक्टिव को तैयार करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है। मैंने कई प्रकाशन से ऑब्जेक्टिव को लिया है और काफ़ी इंटरनेट सर्च करने के बाद हम इन सारे ऑब्जेक्टिव को तैयार किए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि ये ऑब्जेक्टिव को केवल आप एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं तो आपकी सब कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा, जिसे आप जीवन काल तक कभी नहीं भूल पाएंगे। यह दोस्तों हमारी बात कितनी सच है कितनी झूठ है, इस बात को पता लगाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए। दोस्तों हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप एक बार देख लेते हैं तो मैं 100% दावा करता हूँ कि आप इसे नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहरहाल मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे एक मोटिवेशनल लाइन है कि मेहनत इतनी गुमसुम होके करोगे आपकी सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मेहनत इतनी गुमसुम होकर करना, इतनी मजबूती के साथ करना है कि जब आपका रिजल्ट आए तो आपके पूरे गांव समाज में चर्चा हो, नाम हो। तो दोस्तों कल्याणी होम ट्यूशन अब आपके लिए क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लिया गया है और आपके आगे बारी बारी से प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो बहरहाल दोस्तों पहले आप इन सारे वीडियो को देख लीजिए कि सच में ये ऑब्जेक्टिव कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। जी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं, लेकिन मैं दोस्तों आपके टाइम का ख्याल रखते हुए सही ऑब्जेक्टिव को बताऊंगा। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर दूं कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो सही इसका ऑप्शन है बिहार का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। एक बार आप इसे देख लें। दूसरा देखिए कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, लेकिन इसका सही ऑप्शन है मार। दोस्तों मदन के लिए मार खाना मामूली बात है, बेचारा हमेशा पिटते रहता था किसी न किसी के हाथों। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा को फिर देखें कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ दोस्तों हिंदी में वचन केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में यही वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो दोनों को ख्याल रखें। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वीडियो का आप देखते रहेंगे। दोस्तों एक बार यदि आप वीडियो को नहीं समझ में आता है तो कृपया आप शुरू से 1-2 बार जरूर देखें, ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप कहीं खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो भी वीडियो को चालू करके आप अपने कान में ईयरफोन लगा के इन सारे ऑब्जेक्टिव को सुनते रहें, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे, है ना। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहते थे। जरा इनका सारा ऑब्जेक्टिव देखें। खाने के लिए, बंसी जोड़ने के लिए, बंसी बच्चा सब जोड़ता है लद्दी कन्हा में, वही करने के लिए, क्या कुएं में पालने के लिए या फिर फेंकने के लिए, हैं। मछली क्यों मांग रहे थे। दोस्तों फेंकेगा भी नहीं, बंसी भी नहीं जोड़ेगा, ये सब तो करेगा ही नहीं, खाएगा भी नहीं, लेकिन वो क्या करना चाह रहे थे, कुएं में पालने के लिए। तो सही इसका ऑप्शन है सी। लेखक मछली क्यों मांग रहे थे, लेखक मछली कुएं में पालने के लिए मांग रहे थे। क्लियर। भारतीय संविधान में अहम भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान में अहम भूमिका किसकी है, किसने भारतीय संविधान को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर संविधान की निर्माता हैं। और
जो भी भारतीय संविधान के अंतर्गत किसकी भूमिका है, कौन इसका निर्माण किए, तो इस तरह का मैं आपको ऑब्जेक्टिव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देखना है। तो दोस्तों आपने अभी यहाँ पर क्या देखा कि भारतीय संविधान में अहम भूमिका किसकी है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, है ना। डॉक्टर वो थी, यहाँ पे नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखें। कहता है कि हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा दोस्तों जापान में है। दोस्तों यहाँ पे एक रोचक बात मैं बताते चलूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान में है। पहला परमाणु बम परीक्षण यहीं पर हुआ था। बम जो बना था परीक्षण के लिए यहीं पर तैयार किया गया, और यहाँ पर जो बम धमाका हुआ अभी तक भी यहाँ पर जो है मतलब जापान में नेंगरा लूल्हा बच्चा पैदा होता है, बौना बच्चा पैदा होता है। सोचिए कितना विनाशकारी होता है परमाणु बम, है ना। तो आपने यहाँ पे जस्ट क्या देखा कि हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा है जापान में। क्लियर, हिरोशिमा है जापान में। देखें फिर कहता है कि ईश्वर किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। दोस्तों इसका कई सारा ऑप्शन है, जिसमें से सही है भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। दोस्तों भक्त और भगवान का संबंध एक दूसरे से है, इसलिए ये दोनों हमेशा साथ साथ है। क्लियर, चलते रहे। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मतलब उसका स्त्रीलिंग रूप, जिस तरह बालक का बालिका, उसी तरह से गायिका गायिका। क्या हो दोस्तों, गायिका। स्पेलिंग देख लें, स्पेलिंग देखें, सब गायिका ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका हिर्ज देख लें। ये देखें कौन ऑप्शन है जी, गौरू, ये कौन ऑप्शन होता है, थोड़ा मनोरंजन के लिए, है ना। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों, गायिका। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है, पछताना, दुखी होना, मांग करना या खुश होना। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव आपको कंफ्यूज लग रहा है, दुखी होना, पछताना, लेकिन इसका सही उत्तर है पछताना। क्लियर, ये नंबर इसका सही है, मैंने इसके विषय में सर्च भी किया है। तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। क्लियर, चलिए फिर कहता है आलस शब्द का विशेषण क्या है, विशेषण मतलब उसकी विशेषता वाला शब्द। आलस का विशेषण शब्द क्या है, चारों ऑब्जेक्टिव को देखें, आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। ये आलसी नहीं, आलसीपन इसका सही आंसर। माफ करें दोस्तों, इसका आलसी। आलस शब्द का विशेषण शब्द है आलसी। एक बार जरूर देख लें इसे फिर से। आलस शब्द का विशेषण क्या है, तो आलसी। क्लियर, नेक्स्ट देखें। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है, रोन नदी किनारे बसे शहर का क्या नाम है। ऑप्शन कई सारा है, पंजाब, लंदन, लेकिन सही ऑप्शन है इसका आवन्यो। सही ऑप्शन है आवन्यो, है ना। रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था, आवन्यो। यदि आप बुक पढ़े हो तो पता भी होगा। तो दोस्तों देखें, काशी किसकी पाठशाला है, काशी किसकी पाठशाला है, तो कई सारा ऑप्शन है। तो काशी जो है संस्कृत की पाठशाला है। ध्यान रखें दोस्तों, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी की नहीं है, किसकी है, संस्कृत की पाठशाला है। फिर देखें, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, भैया ये क्वेश्चन ये है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। दोस्तों इसका मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव का जवाब आप स्वयं सर्च करके दें अथवा देखें, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ, इसमें कई सारे ऑप्शन है, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, मुंगेर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। चलिए एक और क्वेश्चन है कि नाना काना साहब का संबंध है नाना काना साहब का संबंध है किससे, चिप्पी से। चिप्पी क्या होता है, चिप्पी कुछ नहीं होता है। तो नाना काना का संबंध किससे है, तो गुरु नानक से है। किससे दोस्तों, गुरु नानक से है।
चलिए एक है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ केंद्र में है ना। जीत जीत में निरखत हूँ किस पाठ में, लेखक कौन है ऐसा ही को समझिए। तो पंडित बिरजू महाराज कौन है, जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। देखिए दोस्तों, पाठ और लेखक से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसे पढ़ते रहें। हाँ, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, किस नदी के किनारे लक्ष्मी का घर था, किस नदी बांध के किनारे लक्ष्मी का घर था। तो दोस्तों गंगा, यमुना, सरस्वती या देवी। दोस्तों इसका सही आंसर है देवी। कौन सी नदी के किनारे था उसका, देवी नदी के किनारे घर था। चलिए, लौट कर आऊँगा प्रभु, लेखक कौन है। एक कहानी जो है उसमें लौट कर आऊँगा फिर, पाठ के लेखक कौन है। प्रेम घन धनानंद कौन है, या अमरकांत या जीवानंद दास। दोस्तों लौट कर आऊँगा फिर प्रभु के लेखक हैं जीवानंद दास। जीवानंद ना आप ही का नाम है क्या। चलिए, फिर कह रहा है कि गिरधर लाल है, गिरधर लाल क्या है, किसके, सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का बाप। कौन था, मदन का पिताजी। गिरधर लाल कौन थे, गिरधर लाल थे मदन के पिताजी। इसको देखते चलें ध्यान से। फिर है मछली के लेखक कौन है, मछली एक कहानी जो है उसके लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। किसके लेखक, मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ देखिए, ये ध देखे आत्मा, ये फिर और देखें ये धर्म जोड़ आत्मा। दोस्तों सी इसका डी नंबर सही है। धर्म जोड़ आत्मा बराबर होता है धर्मात्मा, धर्म जोड़ आत्मा बराबर धर्मात्मा। क्लियर। कहता है कि शुद्ध वाक्य क्या है इसमें से। देखिए, शुद्ध वाक्य इसमें क्या है, यह मेरी पुस्तक है, ताजी रोटी ताजी है, दाल कच्ची है, सुरेश को पूछो, है ना। इसका सही है कि यह मेरी पुस्तक है ना, कि यह मेरी पुस्तक है, ये होता है। चलिए आगे बढ़े। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव में उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगता है, इसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों क्या पूछा है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अ क्या है, अ उपसर्ग कौन सा है इसमें, अ। क्लियर। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अ। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। सीता का बेटा कितना टका देगा पर महीना, हो बा कितना है जी, 500, 345, 56। इसका सही आंसर है 50। कितना है दोस्तों, 50 रुपया बोला था माया, तो राह में छे नहीं देवो महीना है ना। तभी के ज़माने में शायद 50 टका बहुत हुआ करता होगा, इसलिए इसका ऑप्शन है 50 महामारी खर्च के लिए। चलिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख कब से मिलते हैं। बाबरे, उत्तर भारत से नागरी लिपि, दोस्तों ये जो भाषा अभी लिखा हुआ इसी को नागरी लिपि कहते हैं। कह रहा उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख कब से मिलने लगते हैं। तो दोस्तों इसका 6ठी सदी से, ख्याल रखेंगे दोस्तों, छठी सदी से उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख मिलने लगे थे। क्लियर। चलिए, कह रहा बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, है ना। बोला कितना टका चोरी का इल्ज़ाम लगा था, बोला 14 टका चुरा लिया है। क्या टका इल्ज़ाम लगा था जी, 12 टका, 11 टका और 12 टका 23 टका। तो उसको लगा था 11 रुपया चुराने का इल्ज़ाम। कितना दोस्तों, 11 टका चुराया था, चोरवा बन गया। चलिए फिर एक क्वेश्चन है, देखिए कितना भी आई है। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान में किसकी भूमिका, देखिए आपका, आप कौन सी की आपका भूमिका हो जाएगा।
महात्मा गांधी का। संविधान पूछा है अंबेडकर जी का, चिप्पी का, किसका सही आंसर है जरूर बताएं इसका। मैंने पहले बताया था संविधान से जो भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाए उसमें से लगभग आंसर सही होता है भीमराव अंबेडकर का। तो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? अंबेडकर जी की। किसकी? अंबेडकर की। किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं? नख मना होता है दोस्तों, नख मना होता है नाखून, जिसको नेल बोलते हैं। कौन से देश के लोग बड़का बड़का लो रखना पसंद करते हैं? दोस्तों एक गौड़ देश है। क्या इसका आंसर है? गौड़ देश के लोग। हिरोशिमा कहाँ है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है एक बार, इनका उत्तर जरूर बताएं। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? निधन माने कि मर गया, कब मरा था वो? बिस्मिल्लाह खां जो प्रसिद्ध जो शहनाई वादक थे, पा 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 बजाता था वो बेचारा, तो उसका निधन कब हुआ था? उसका निधन हुआ था 21 अगस्त 2006 को, है ना। बिस्मिल्लाह खां जी कब गए थे स्वर्गवास? इधर ही 21 अगस्त 2006 को। चलिए, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? ये गए थे ब्रजभूमि। कहाँ गए थे? ब्रजभूमि, कृष्ण भगवान का धाम चले गए थे। कौन? रस खान, दिल्ली के बाद। फिर देखिए क्या है, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में कौन सी वस्तु आज दिखाई नहीं दे रहा है? कवि प्रेम घन के अनुसार जो है भारत में आज कौन सा चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, भारतीयता, कदाचारिता, नफरत, फिल्म, ये सब से कोई मतलब नहीं है। इसका सही आंसर है भारतीयता। अब दोस्तों भारत में भारतीयता देखने को नहीं मिल रही है, ये कवि प्रेमघन के अनुसार मानना है। चलिए, कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन ऐसा चाहते थे कि देश की सांस्कृतिक हवा उनके घर के पास बहती रहे? दोस्तों ऐसा काम तो केवल महात्मा गांधी ही चाहते थे, है ना। कौन चाहते थे? इसका सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज, ध्यान दें, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, चाचा थे। कौन थे? चाचा। कौन थे? चाचा। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया था? भारत सरकार ने दिनकर जी को कौन सा अलंकार प्रदान किया था? दोस्तों इसको पद्म विभूषण नाम से पुरस्कृत किया था। पद्म विभूषण, ख्याल बोलने में लगता है पात-पूत। क्या पद्म विभूषण किसको मिला था? दिनकर जी को। दिनकर जी को क्या मिला था? पद्म विभूषण। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? किसने लिखा है? इनको लिखा है कुंवर नारायण। कौन लिखा है? कुंवर नारायण। वीडियो को आप दोबारा तिबारा जरूर देखें, एक बार में हो रहा ठीक है, नहीं दोबारा तिबारा जरूर देखें। राजपुत्र में कौन सा समाज है? राजपुत्र में कौन सा समाज है ना? राजपुत्र में कौन सा समाज है? समाज पर है ना, तो इसमें है कर्मधारय समाज। इसमें है कर्मधारय समाज। देखें, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? कितना दांत तोड़ा था? 32 का 32। किसी में 2 आंसर है, किसी में 32 नहीं 32 दांत नहीं तोड़े थे, 2 ही दांत तोड़े थे, वो भी ऊपर वाला। कितना? 2 दांत तोड़े थे। 32 दांत तोड़ देगा तो बच्चा के मुंह 32 दांत जगेगा नहीं। कितना दांत तोड़े थे उसमें? 2 दांत। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची एक मुनि थे, उसकी हड्डी से क्या बना था? देखिए क्या सब ऑप्शन है, तलवार, इंद्र का वज्र, घड़, हथौड़ा कभी बनेगा नहीं। दधीची के मुनि से क्या बना था? इंद्र का वज्र, जिसे इंद्र भगवान बोलते हैं, पानी बरसाते हैं, वो दधीची मुनि की हड्डी के बना रहा। इंद्र भगवान के हाथ में देखे भी होंगे हड्डी, वही दधीची मुनि का हड्डी है। चलिए, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? उत्सव, ये वाक्य सही है।
ये वाक्य सही। इस तरह से उत्सव लिखा जाता है, ना कि इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। ये सही है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये क्या बोलता है? गाली देना, कान में घोंचा देना। कान भरने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कान में घोंचा देना नहीं जी। क्या होता है इसका? निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना। देखता है कन्फ्यूज की करता है ना क्लास में, लड़की सब ज़्यादा कन्फ्यूज की करती है, है ना, लड़की सब कन्फ्यूज की ज़्यादा करती है। तो भाई कान भरने का मुहावरा क्या अर्थ होता है? निंदा करना। चलिए, नगर कहानी में मुख्य पात्र किसका है? नगर कहानी में मुख्य पात्र है पंपापति का। किसका है? पंपापति का। बोर हो रहे दोस्तों? बोर है तो थोड़ा रुक जाइए, वीडियो अब 50 ही तो है, और थोड़ा सा है, देख लें। तो अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं है कहाँ पे है? देखिए, बाजार में है कि घर में है कि बाजार में का रंगप्पा के खेत में है कि रास्ते में? तो वो रास्ते में था अमराई का कुआं। कहाँ पे था? रास्ते में। हाँ, ये देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी किसको मानते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है, गांधी जी सिर्फ पुस्तक की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मानते हैं, यंत्रों की शिक्षा भी नहीं, बुद्धि की शिक्षा नहीं, हृदय की शिक्षा। दोस्तों, जिसका हृदय पवित्र हो गया वही सही मायने में सार्थक पुरुष है। तो दोस्तों, गांधी जी ही मानते थे। चलिए, डॉक्टर भीमराव जी बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बेरोजगारी का मुख्य कारण किसको मानते हैं? तो वो मानते हैं जाति प्रथा को। जाति प्रथा ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है ना। इसके लिए हमने भी विशेष वीडियो बनाई, आप उसे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। फिर देखें, कहता है कि प्रयत्न मानव का अर्थ है, पर्तन मानव का अर्थ है। ये पर्तन, ये इस सेंटेंस को छोड़ दें। भारत माता कहाँ निवास करता है? भारत माता कहाँ निवास करता है? हैं, देखें, कहाँ निवास करता है? घर में नहीं, जंगल में भी नहीं, खेत में नहीं, कहाँ? गांव में। भारत माता कहाँ निवास करता है? गांव में। फिर देखें, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? दोस्तों, वो ग्रामवासिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रामवासिनी। नेक्स्ट है, इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पेरवा, परिंदा, बगुला, सारा खटक है। तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है परिंदा। क्या बोलते हैं इसको? परिंदा। चलिए, 50 है, हिंदी किसकी बेटी है? नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, हिंदी किसकी बेटी है? तो हिंदी जो है संस्कृत की बेटी है। किसकी बेटी है? संस्कृत की बेटी है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और दोस्तों, और भी सब्जेक्ट का यदि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो प्लीज़ इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, जगह का नाम दे सकते हैं, और आपका पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है इस विषय में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इसका PDF चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके हमसे PDF ले सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद।